जय श्री राम। हमारे पास एक आज विदेशी टॉर्च आई है बनने के लिए। जैसे इसका बात करूँ तो हाई क्वालिटी बैटरी, यानी कि कुछ उर्दू वगैरह में लिखे गए हैं जो कि हमारी समझ से बाहर के साइड हो जाती है। शायद अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो तो फिर आप समझ सकते हो, नहीं तो फिर ये हमारी समझ से बाहर है। और इस चीज़ को देख करके आप हमको बता देना कि आखिरकार इसकी किस जगह की, जहाँ तक हमको लगता है कि सऊदी अरब की टॉर्च है। और इसको आज हमारे पास आई है बनने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं जल रही है। सर्वप्रथम तो इसको देखो तो कुछ इसके पट्टी वगैरह बांधे गए हैं। हालांकि ये पट्टी क्यों बांधी गई है इसका हमको अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है इसका हाथ कटा होगा जिसके कारण से पट्टी बांधी गई होगी। बट इसमें हम स्विच प्रेस करते हैं तो इसमें से देखो आप कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। पट्टी की बात करूँ तो हो सकता है रबड़ वगैरह कटे होंगे जिसके कारण से पट्टी बांधी होगी। खैर, हमको तो इसको टॉर्च को रिपेयर करना है। अगर आपके पास भी इस तरह की टॉर्च है तो आप इस वीडियो के साथ पूरा देखिएगा, आप भी अपना टॉर्च को खुद से बना सकते हो। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बताऊं कि इसके आप चार्जिंग पोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं विशेष रूप से आपको समझा दूं। तो इसका चार्जिंग पोर्ट आप देखना कि इसकी 3500 चार्जिंग पोर्ट के साथ ही आती है। ऐसे देखो 3500 के आती है। कितने में आपका मोटे पिन के साथ भी आता है और कितने में थोड़ा सा पतला पिन के भी साथ आता है। ज़्यादातर आपका पतला पिन और मोटे पिन में आता है, लेकिन ये 3500 न्यू वेरिएंट जो ऐड हुई है उसका है। बट अगर आपके पास कोई भी टॉर्च हो जिसका कि सेम होता है, सेम क्वालिटी होता है, आपके पास कोई भी सऊदी अरब टॉर्च हो या विदेश कंपनी की टॉर्च हो, जहाँ तक बात करूँ इसकी लाइट का तो काफ़ी ब्राइट होता है। तो चलिए सर्वप्रथम इसको टेस्ट करने के लिए आपका कोई भी टॉर्च हो, आप इसी विधि से इसको टॉर्च इसको ओपन की जाती है या बनाई जाती है। तो खोलने के बाद में इसका बैटरीज आप देखोगे तो कुछ इस तरह का इसका बैटरीज होता है। बैटरी की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो आपको स्पष्ट रूप से तो दिखाई दे रहा होगा कि इस एक्चुअल में इसकी बैटरी की क्वालिटी क्या होती है। तो बैटरी की वोल्ट की बात करूँ तो बैटरी आपका 3 वोल्ट का हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको 3 वोल्ट और आपका 1900 mAh की ये बैटरी हो जाती है, जो कि क्लियर व्यू से आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ तक सभी की बैटरी इसी टाइप की आती है, कुछ में आपका 3 वोल्ट का होता है, कुछ में आपका 6 वोल्ट का भी बैटरी देखने को मिलता है। तो ये देखेंगे आप। तो मैं बैटरी को सर्वप्रथम टेस्ट करता हूँ तो बैटरी हमारी सही है। बैटरी में हमारी रीड पूरी आ रही है। जैसे आप बैटरी की तरफ देखोगे तो 3.71 यानी कि बैटरी हमारी पूरा फुल चार्ज है। बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारी टॉर्च नहीं ऑन हो रही है। तो उस सिचुएशन में अब आपको इसको ओपन कैसे करना होगा। तो इसको ओपन करना थोड़ा सा ईजिली है। सर्वप्रथम तो हम इसको पट्टी को खोलते हैं तो देखते हैं कि आखिरकार इसके नीचे हुआ क्या है। तो ऐसे हम देखते हैं तो हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी हाथ वगैरह कटी हुई है। जैसे इसका बैंडेज लगाया गया था, रबड़ कट गई है इसकी। तो रबड़ कटने के बाद में इसका बैंडेज लगा करके इसको चलाया जा रहा था। तो ये हो गई इसकी बैंडेज। अब इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे देखो, सर्वप्रथम तो आपको कैप को अगर नहीं भी खोलते हो तो आपको यहाँ से भी खुल जाती है। लेकिन ज़्यादातर आपका बेनिफिट ये रहेगा कि इस कैप को ही खोल करके ओपन कर लो तो ये आपकी कचौड़ी हो जाती है। कचौड़ी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ से देखो तो ये भी खुल करके आपको ओपन हो जाती है टॉर्च। हालांकि जैसे जिस कंडीशन से है लगता है कि टॉर्च गिरी है, जिसके कारण से इसका पूरा प्लेट वगैरह डैमेज हो गया है। तो ये हमारी खुल गई है। और यहाँ तक खोलने के बाद में यहाँ पे देखोगे आप इसके अंदर, मतलब कचौड़ी के अंदर के साइड, तो यहाँ पे आपको एक लॉक दिखाई देगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कचौड़ी में आपको गौर रूप से देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे एक लॉक लगाई मिल जाएगी। तो इस लॉक में आपको सर्वप्रथम एक सेमनी को डाल करके और ऐसे देखो इसको ओपन की जाती है। ऐसे ओपन कर लियो ना, एक रिंग लगाई रहती है जिस रिंग के सपोर्ट से आपकी एलईडीज़ जो है ना प्रोटेक्ट रहती है। एलईडीज़ में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। अगर एक भी नाखून लग जाती है आपकी एलईडी में तो एलईडी आपकी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद में पीछे के साइड से ऐसे ही प्रेस करोगे, फिर आपकी आगे के साइड से ये हब निकल करके आ जाती है, जिसमें कि आपको स्विच से लेकर के चार्जिंग पोर्ट और एलईडी से लेकर के सारी की सारी इसी में रहती है। तो हम इसको अब ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आगे के साइड से 2 स्क्रू लगे रहते हैं, कितने में स्क्रू नहीं भी लगे रहते हैं। तो इसमें 2 स्क्रू लगी है। दोनों स्क्रू को ओपन करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम जो है हमको सामने के साइड से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो दोनों स्क्रू को हमने ओपन कर लिया है, ऐसे देखो। और ये हमारी दोनों बॉडी खुल जाती है अलग अलग। और ये देखो हमारी टॉर्च अब निकल करके सामने आ गई है। तो हम इसका प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक मैं प्रॉब्लम स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि इसकी पीसीबी टूट गई है। यहाँ पे देखो टॉर्च गिरने के कारण से इसकी पीसीबी टूट गई है। थोड़ा सा मैं और नज़दीक से करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पीसीबी यहाँ से टूट गई है। टूटने का रीज़न आपका गिरना ही है, क्योंकि टॉर्च आपकी जब तक गिरेगी नहीं तब तक ये पीसीबी टूटेगा नहीं। दोनों साइड से पीसीबी टूट गई है। नीचे के साइड से एक डायोड भी लगाई गई है, जिसके कारण से ये टॉर्च ना ही चार्ज हो रही होगी और ना ही जल रही होगी। तो अब इसको रिपेयर करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ करना होगा कि इसकी जो ट्रैकर होगी ना, सारी की सारी ट्रैकर को अच्छे से चेक करना होगा कि आखिरकार एक्चुअल में आपका ट्रैकर कहाँ कहाँ जा रहा है। और जिस जगह पे ट्रैकर होगा ना, उस जगह को सर्वप्रथम अच्छे तरीके से ऐसे देखो ना, एक ब्लेड के सहारे से ऐसे साफ़ करनी होगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो भी ट्रैकर होगी ना, आपस में कोई भी मतलब हो सकता है कि इस ट्रैकर से वो ट्रैक आपस में मिले नहीं।
तो सर्वप्रथम तो इसको हम साफ़ करते हैं ना अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक होने के बाद में आपने दोनों साइड से पेस्ट लगा लेनी होगी, दोनों मतलब जो साफ़ आपने साफ़ किया है, तो हमने इसको भी साफ़ किया, इसको भी साफ़ किया, तो दोनों साइड से। अब देखो, अब इस पर एक नया सा ट्रैक आपको बनानी होगी। ऐसे देखो, रंगा यहाँ पे चढ़ गई, और एक साइड से भी चेक कर लेना होगा हमको, दोनों साइड। ऐसे देखो, दोनों साइड में हमारे रंगा चढ़ गई है। एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि आपस में कोई भी ट्रैक मैट ना हो, नहीं तो अगर आपस में जुड़ जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी टॉर्च भी नहीं जल सकती है। देखो, दोनों साइड से हो चुकी है हमारी। अब बारी आती है इसको मिलान करने का। तो सर्वप्रथम हम एक साइड से इसको जोड़ते हैं ना, ऐसे रख के, और उसके बाद में एक छोटा सा आपको ऐसे देखो लोहे की वायर जो होती है उसमें से एक टुकड़ा लेना होगा। ऐसे ये टुकड़ा प्रोटेक्शन के लिए लेना होगा। अगर आप नहीं लगाते हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइट पकड़े रहेगी। ऐसे देखो, एक साइड हमने सोल्ड कर लिया हुआ है। एक साइड सोल्ड करने का मतलब ये होता है कि अब आपकी ये जो ट्रेकर होगी ना, आपकी हाथों में आ चुकी है, क्योंकि अब आपकी ये ट्रेकर इधर से उधर नहीं भाग सकती। इसलिए सर्वप्रथम एक साइड को सोल्ड कर लो, उसके बाद आप दूसरे साइड में भी सेम टू यू वहीं अप्लाई करना होगा जो आपने एक साइड किया हुआ है। तो देखो, हमारी दोनों ट्रैक आपस में जुड़ चुकी है, अच्छे तरीके से हमने जोड़ लिया हुआ है दोनों साइड से। अब हम इसको बॉडी में डालते हैं, और बॉडी में डाल करके टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी ट्रैकर अब अच्छे से काम करती है कि नहीं करती है। तो इसको हम बॉडी से पहले ही बाहर से ही टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी एलईडी ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमने ले रखा है 3 वोल्ट का, मतलब ये 3 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये हमारी प्लस की पॉइंट हो जाती है और ये हमारी माइनस की पॉइंट हो जाती है। तो ऐसे देख सकते हो आप, हमारी एलईडी अब जल रही है। फिर से हम स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ हो गई, फिर से ऑन करते हैं, हमारी ऑन हो चुकी है। यानी कि हमारी अब इसको ये पूर्णतः सही हो चुकी है। अब इसको हमको बॉडी फिट करना है। तो बॉडी फिट करने के लिए जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे आपने इसको ओपन किया है, सेम टू यू वैसे ही इसको मतलब असेंबल भी करना है। देखो, यहाँ तक होने के बाद में अब बैटरी को लगाएंगे और फिर से हम टेस्ट करेंगे। 1 रुपये की 1 पैसा रखी गई थी, कोई बात नहीं। अरे ऐसे देखेंगे तो हमारी टॉर्च अब जल रही है, जो कि पहले नहीं जल रही थी, लेकिन अब देखो हमारी टॉर्च अब जल रही है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की टॉर्च है, उसकी अगर रबड़ ख़राब हो गई हो तो, या चार्जिंग ख़राब हो गया तो, ओपन करने से लेकर के बनाने की विधि जो सभी मैंने अभी बताया हूँ, सारी की सारी जानकारी वहीं रखती है। अगर आपके पास भी किसी तरह की विदेशी टॉर्च है तो आप आसानी से रिपेयर भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।